अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे शुगर के हवाले से। शुगर के हवाले से पहले भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं, 2-3 शायद वीडियोस पहले मौजूद हों चैनल पर, मुख्तलिफ नुस्खा जात की। और आज का नुस्खा भी बहुत अहम और ख़ास था, इसलिए सोचा आप लोगों के साथ आज का नुस्खा भी शेयर कर दें। यह भी बहुत मुजर्रब और ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है और इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह शुगर जो है कंट्रोल हो जाती है। अब मैं आपको यहाँ ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि शुगर ख़त्म हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर कोई ऐसा दावा करता है तो मेरा ख़्याल है कि ऐसा अभी तक कोई फार्मूला ईजाद नहीं हुआ या कोई किसी के पास ऐसा नुस्खा मौजूद नहीं है जिससे कि शुगर ख़त्म हो जाए। हाँ, कंट्रोल हो जाती है। अब जितने भी नुस्खा जात शुगर के आते हैं वो इसी हवाले से होते हैं। अब मेरा इससे पहले एक शुगर नील कैप्सूल के हवाले से नुस्खा मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त और मुजर्रब नुस्खा है और पूरे पाकिस्तान में मुझसे मतलब लोग मंगवाते हैं, मेरे पार्सल जाते हैं, पूरे पाकिस्तान में लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं उनके। हत्ता कि वो वहाँ यहाँ तक काम करते हैं कि अगर इंसुलिन अगर आप लोग ले रहे हैं तो इंसुलिन के यूनिट्स जो हैं कुछ दिन के इस्तेमाल से कम होना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल अगर आप वो नुस्खा भी देखना चाहते हैं तो आई कार्ड्स में आपको लिंक मिल जाएंगे शुगर के नुस्खा के हवाले से, तो आप लोग वो भी ज़रूर देखिएगा। और शुगर के क्या असबाब हैं, क्या अलामात हैं, वो भी उन वीडियोज़ में मौजूद हैं। लिंक ऊपर इधर शो होगा, आप लोगों ने वहाँ पर देख लेना है। तो आज आपको सिर्फ नुस्खा देना है और आपसे इजाज़त लेनी है, तो आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें 6 चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये 6 चीज़ें क्या हैं और आपको कहाँ से मिलेंगी, तो ये आपको पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। तो अब नाम नोट कर लीजिए और वज़न भी इनका नोट कर लीजिएगा, आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाता है। तो हमें जो 6 चीज़ें पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें ज़रूरत हो। नंबर 1 पे हमें चाहिए अफसन 3, उसके बाद हमें चाहिए तुख्मे जामन, करेला खुश्क, तेज़पात, गुड़मार बूटी और हल्दी। ये आपको 6 चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब इनके वज़न की अगर बात कर लें तो अफसन 3 जो है ये हमें चाहिए होगी 20 ग्राम, तुख्मे जामन हमें चाहिए होंगे 10 ग्राम और करेला खुश्क हमें चाहिए होगा 10 ग्राम और तेज़पात जो है ये हमें चाहिए होगी 10 ग्राम, गुड़मार बूटी हमें 10 ग्राम चाहिए होगी और हल्दी जो है ये हमें चाहिए होगी 5 ग्राम। ये आपको मैंने मुख्तसर करके नुस्खा बताया, आप चाहें तो इसको डबल भी कर सकते हैं, मतलब कि अफसन 3 40 ग्राम कर लें, बाकी चीज़ें 20-20 ग्राम कर लें, हल्दी 10 ग्राम कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है जैसे आप करना चाहें। तो बहरहाल जो आपको लिखा हुआ मिल गया यही आपका नुस्खा है, आपने नोट कर लेना है, इसको तैयार कर लें। तैयार करने का तरीका ये है कि आपने इन तमाम चीज़ों का पाउडर कर लेना है, सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है और मतलब जब आप सफ़ूफ़ इसका तैयार कर लेंगे तो आपकी दवा जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद करते हैं इस्तेमाल की। अब इसका तरीका इस्तेमाल जो हमने रखना है वो सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। और यहाँ एक बात आप ज़रूर नोट कीजिएगा कि सुबह जो है इसको खाली पेट लेना है और शाम में खाना खाने के बाद रात को बिल्कुल सोते वक्त इस्तेमाल करना है। मतलब जब आप सोने लगेंगे तब आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर इसकी वज़न की बात कर लें कि क्या मिकदार खुराक रखनी है तो 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम ही इसको शाम को इस्तेमाल करना है। मीन्स कि अगर आप कैप्सूल इनके फिल कर लेंगे 1 ग्राम वाले तो 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम। अगर आप चम्मच से लेना चाहेंगे तो तकरीबन आधा चम्मच चाय वाला जो है आपकी खुराक बनेगी, आधा चम्मच चाय वाला सुबह, आधा चम्मच शाम में। अफसन 3 थोड़ी कड़वी होती है, अगर आप लोग वैसे ना खा सकें तो कैप्सूल फिल कर लीजिए, 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम इस्तेमाल कीजिए। ये इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से आप लोग देखेंगे कि आपको कितना फाका महसूस हो रहा है, शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी और अगर आप लोग इंसुलिन ले रहे हैं तो उसके भी पॉइंट्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इस्तेमाल कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।